आपको बता दें कि नए कृषि कानून के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने आज से किसान चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। तो बीजेपी ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार लगातार किसानों के हित में कड़े कदम उठा रही है। तो एक तरफ जहां किसान लगातार 18 दिनों से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि नए कृषि बिल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी सामने आ चुके हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और कह रही है कि ये जो बिल है वो किसानों के हित में है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी ने आज से किसान चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां पर किसानों को इस बिल के बारे में समझाया जाएगा और इसके फायदों के बारे में समझाया जाएगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित के लिए बताया है और ऐसे में इसकी सही जानकारी पहुंचाने के लिए इस चौपाल की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, इसे लेकर देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हम पूरे देश में हवा बनाएंगे, इस कानून के बारे में सही से समझाएंगे। ये कानून किसानों के हित में है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया विस्तार से और हमने मीटिंग में बताया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों और किसानी के विकास के लिए समर्पित है। 1 लाख करोड़ रुपया दिया है हम लोगों ने 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में। बाकी फसल, बाकी बीज, इनपुट कॉस्ट, ये आपने देखा होगा। लेकिन बड़ा सवाल है जो मैंने दिखाया, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये कानून लागू करेंगे, मंडी से नियंत्रण से किसानों को मुक्त करेंगे। शरद पवार जी ने पत्र लिखा था, मनमोहन सिंह की अगुवाई में प्लानिंग कमीशन ने उसका समर्थन किया था, कानून बनाया था, रिकमेंडेशन किया था। और उस समय मनमोहन जी की सरकार के साथ आरजेडी भी खड़ी थी, टीएमसी भी खड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सीपीआई, सीपीएम सभी खड़े थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि यह गलत है। अभी जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी, देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों की कमेटी, उसके सदस्य अमरिंदर सिंह थे और कमलनाथ भी थे कि ये मामला लिबरलाइज होना चाहिए, किसानों के अवसर मिलने चाहिए। तो विरोध के लिए विरोध, कोई काम भले ही इससे उनकी छवि गड़बड़ाए, उनका दोहरापन दिखाई पड़ाया जाए। तो इस हमारे देश में जागरण करने का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है किसानों का हित या विरोधी दलों के राजनीतिक स्वार्थ का हित। ये हम देश के सामने रखेंगे, बता रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि इसकी शुरुआत आज बख्तियारपुर से हुई है। मेरा क्षेत्र है लोकसभा का बख्तियारपुर। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही देश के इस पहले किसानों के साथ बातचीत की शुरुआत की। किसान हमारे साथ है और हम किसानों को और आगे बढ़ाएंगे, हमारा संकल्प। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी सामने आ चुके हैं और उन्होंने इसे लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र ने किसानों को 500 रुपए का लॉलीपॉप दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और कहा कि जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उसे पूरा नहीं किया गया, बल्कि केंद्र ने किसानों को 500 रुपए का लॉलीपॉप थमा दिया। तो आपको बता दें कि एक तरफ किसान लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं, ऐसे में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केंद्र सरकार को घेरा है और कई सवाल उठाए हैं, कई आरोप लगाए हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्र ने किसानों को 500 रुपए का लॉलीपॉप दिया है। तो आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। क्या कुछ कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने, वो भी देखिए। किसानों को क्या दिया? मैं आपको 1970 में, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए
प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी, उसकी तनख्वाह आज 300 गुना 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉर्पोरेट्स में 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ गई है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6000 रुपया देके? 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना, और किसान की एमएसपी आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किसानों के लिए कुछ नहीं है, ना कोई कर्जा माफी है, बस एक रैपर है। लॉलीपॉप देखा, वो रैपर वाला लॉलीपॉप, अंदर उसके भी कुछ नहीं, वो रैपर वाला लॉलीपॉप है कि अब आपको हम 6000 रुपया साल देंगे। आप किस तरह से इस किसान की इनकम को उठाएंगे? उनके लिए मंडियां बनवाएंगे। 6% किसान एमएसपी ले पाता है। कहां से कहां आ गए हम? अन्नदाता को कहां खड़ा कर दिया हमने? किस तरह से, किस तरह की मजबूरी में वो आज खुदकुशियां कर रहा है? क्या दिया है आपने उसको? दिया कम है और लिया ज्यादा है। साथ ही बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। लगातार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। क्षेत्रीय को क्षत्रिय, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहो तो बुरा नहीं लगता, प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से ये कहा गया। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो तो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि समझ नहीं पाते। ये प्रज्ञा की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा लग जाता है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया, और उन्होंने कहा कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहो तो बुरा नहीं लगता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहो तो बुरा नहीं लगता है, वैश्य को वैश्य कहो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र को अगर शूद्र कह दिया जाए तो बुरा लग जाता है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि समझ नहीं पाते। तो आपको बता दें कि लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से ये एक बार फिर से बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर शूद्र को शूद्र कह दिया जाए तो बुरा लग जाता है, और आखिर इसके पीछे वजह क्या है ये कोई समझ नहीं पाता। तो ये विवादित बयान दिया गया। हमारे धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है, क्योंकि समझ नहीं पाते। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।